सर, अमौर विधानसभा में आपकी अभी फिलहाल कितनी तैयारी और कितनी दावेदारी है? क्या ये अमौर विधानसभा आप इस टाइम निकाल पाएंगे, जबकि इतने बड़े दिग्गज नेता आपके सामने? अब दिग्गज किस माने में है मैं तो नहीं समझता। कोई शख्स बार बार अगर बिरादरी के नाम पर जीत गया तो उससे दिग्गज नहीं होता। ये बताओ बिहार में उसकी क्या शनाख्त है? ये बताओ आप कि असेंबली में कितनी आवाज उठाई? ये बताओ कि पब्लिक इश्यूज पर उसने क्या किया है? दिग्गज जीतने से नहीं होता है, बगैर जीते हुए भी लोग दिग्गज होते हैं अगर उसके अंदर वो सलाहियत होती है। जो शख्स असेंबली में जाकर बोल नहीं सकता वो दिग्गज नहीं कहलाता है। अपना जहन साफ कर दीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं क्या तैयार हूँ, अमोर बैसा के मेरे मोहसिनों ने मुझको घर से बुलाकर यहाँ लाया है। और आज अमोर बैसा के नौजवान, बूढ़े, किसान, मजदूर सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनको ये बातें समझ में आ गई हैं। एक एमएलए चाहे तो तब्दीली कैसी आ सकती है। लटकता हुआ पुल तामीर हो रहा है और महानंदा में पुल तामीर हो रहा है जो उसके ख्वाब में भी नहीं था। नदियों के कटाव के लिए हमने काम किया है, नौजवानों में सियासी बेदारी लाई है। पूरे बिहार में अमोर का एक नया तारुफ कराया है। बिहार के मजलूम मुसलमानों और दलितों की जो हमने आवाज उठाई है वो एक रिकॉर्ड है। और ऐसे वक्त में लोग हमारे साथ है, काफिला हमारे साथ है, कारवां हमारे साथ है। अब हमारे मुखालिफिन के पास कोई इशू बचा नहीं है। वो घर और बाहर की बात कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि उनका नेता कहाँ से लड़ता है। ऐसे लोगों को जिनके दांत मैले हों और दूसरे को दांत साफ करने का मशवरा नहीं देना चाहिए। जिस पार्टी में उसकी क्या हैसियत है। मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि आप इमामत की अहलियत अगर नहीं रखता है कोई शख्स तो ऐसे इमाम को आगे बढ़ाना मैं समझता हूँ नुकसान है। जिसके हाथ टूट गए हों अगर आप कश्ती का मल्ला बना दें तो कश्ती गर्क हो जाएगी। असेंबली में जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो आपके वोट के हकदार नहीं हो सकते। असेंबली की आवाज 13 करोड़ लोगों तक बिहार के जाती है। और वहां पर जाकर कोई आपका जो पिछलग्गा है वो जाकर वहां पर नहीं बोल सकता है। आपका एजेंट और आपका कोई मुलाजिम हो सकता है, वो पीछे बात कर सकता है, असेंबली में नहीं जा सकता है, तय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बात बताइए कि बीजेपी और जदयू का जो उम्मीदवार है उसके पास क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा है कि घर घर बिल्किस हो जाए मुसलमानों की बेटियां? क्या उसका एजेंडा ये है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान उजाड़ दिए जाएं? उनका एजेंडा ये है कि मस्जिदों में ताले लग जाएं? उनका एजेंडा है कि मुसलमानों की दाढ़ियां नोच ली जाएं? बीजेपी का जो एजेंडा है उसी को जदयू नाफिज कर रही है। ये जो वक्फ का काला कानून है, नीतीश कुमार सबसे बड़ा मुजरिम उसका है। अगर इसने साथ न दिया होता तो ये काला कानून नहीं बनता। इस काले कानून को नाफिज करने के लिए जो लोग हुकूमत फिर से बनाना चाहता है, आप उसका साथ देंगे? बीजेपी के वोटर्स को देखिए, वो जात मजहब नहीं देखता, वो समझता है ये कहार है, ये हमारा वोट लेकर के दिल्ली में मोदी को लेकर के देगा तो वो उसके नाम पर मजहब अलग है, सकाफत अलग है, तहजीब अलग है, उसके बावजूद वो उसको वोट देने की तैयारी कर रहा है। ए गयूर मिल्लत के लोगों, शरीयत के पासदारों, आप अपनी गैरत को झांको कि क्या हम अपने इतने बेगैरत हम हो सकते हैं कि हम खुदा के घर को तोड़ने वाले, कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वाले, बेटियों के नकाब और बुरके को चाक चाक करने वाले जालिमों के हाथ में ताकत दे सकते हैं? ये कयामत की कुर्बत होगी कि खुदा के दुश्मनों को, जो लोग हमारी शरीयत को पामाल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कोई साथ देने का काम करे। लोगों का कहना है कि अमौर के लड़कों को जो है यहाँ पे अमौर विधानसभा के लड़कों को बदतमीज बना दिया है जब से ये एमआईएम आई। भाई एमआईएम आप कोई है, आप कोई मालखुलिया आदमी होगा जिस तरह का जुमला बोलेगा? अरे अमोर के नौजवानों में हौसला आया है, उनकी जबान खुली है। अरे आज का नौजवान सोच समझ रखता है। दिल्ली पंजाब भी जाता है तो वो समझे ग्रेजुएट से कम नहीं होता है। शहर सिखाए कोतवाली इंसान को। शहर देख कर आता है, वहाँ की तरक्की देखता है और अपनी बदहाली देखता है। वहाँ कुत्तों के लिए हॉस्पिटल देखता है और अपने माओ को यहाँ मरता हुआ देखता है डॉक्टर के बिना। वो नौजवान आज जबान खोलने लगा हो। एमआईएम ने हौसला दिया है नौजवानों को। और बड़े लोग जो बुर्जुआ किस्म के लोग होते हैं, उनकी ये अंदर की तबीयत होती है कि गरीब का बच्चा जबान नहीं खोल सके, गरीब के छप्पर पे घास नहीं हो, गरीब के बदन पर अच्छे कुर्ते नहीं हो, गरीब के दस्तरखान पे अच्छा खाना नहीं हो। ये चौधरी किस्म के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चौधराहट हमारी कायम रहे। मैंने तो कहा है कि मैंने पैगाम दिया है, बहुत पहले कम्युनिस्टों ने पैगाम दिया था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदुम को जला दो। आज मैंने गरीबों को जगाया है। यही वजह है कि जालिमाना महल जो अमीरों के थे वो कहीं दलदल महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि ये लोग बात लगा रहे हैं। आप ये बात बताइए, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था? किस आदमी को दिया? वो आदमी लड़ सकता है क्या? वो आदमी बोल सकता है क्या? वो आदमी चल सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ फिर हम भी बूढ़े होंगे तो हमारी भी हालत ऐसी होगी। सेहत का कोई गुमान नहीं करना चाहिए। उस बेचारे का वक्त आराम करने का है। और कहीं से भी उनका जो बॉडी एक्शन बताता है
कांग्रेस के लीडर का कहीं से भी नहीं लगता है कि वो बेचारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि उनके पास कोई दूसरा लीडर नहीं था आखिर उनका मुकाबला करने के लिए, तो समझता कि इसी के नाम पर हम वोट ले लेंगे और चौधराहट करेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज अमर बैसा के जो नौजवान जिनको बदतमीज कहते हैं वो हमारा सरमाया है। ये बदतमीज नहीं है, ये अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। अमर बैसा के लोग जमीर फरोश नहीं है कि 10 रुपया को किसी का जमीर बेच देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ अमर बैसा के नौजवानों ने एमआईएम का झंडा उठाया है। ये इनकलाब का झंडा है, ये तब्दीली का झंडा है, ये समाज के जालिमों के खिलाफ कमजोर तबके को इंसाफ दिलाने का झंडा है। इंशाअल्लाह ये झंडा बुलंद होगा। अमर बैसा में कुल्हिया और सुरजापुरी की लड़ाई खत्म कर दी है हमने, और इंशाअल्लाह अमर बैसा के नौजवान इस गलत झगड़े को पैदा होने नहीं देंगे। आज हम सबको मिलकर लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, नाकारों के खिलाफ लड़ना है, अमर बैसा की तकदीर को संवारना है। 800 करोड़ का काम हुआ, कोई बता सकता है? बताओ मेरे जमाने में जितने काम हुए, इस अमले में जितने हमने आवाज उठाए, बिहार के मुसलमानों और दलितों की जितनी हमने आवाज उठाई, क्या वो अपने इलाके के एक पुल का भी मसला बोल सकता है? क्या नहीं बोल सकता है। और जो